फ़िल्म बनती है 70-80 सीन से। अगर 70-80 सीन की फ़िल्म है, तो ऑब्वियसली वो वन गो में तो शूट नहीं होगी। फिर उस सीन में, उस स्टोरी में, उस जो भी कहानी है हमारी, उस कहानी का क्या होता है कि उसमें अलग-अलग सीक्वेंस होते हैं। कोई भी कहानी ऐसी नहीं होती कि एक ही जगह पे हो रही है। मेजॉरिटी उसमें कोई कहाँ से कहीं जाता है, कैरेक्टर हो या उसके लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, तो उसके सीक्वेंसेस होते हैं। सीक्वेंस को डिवाइड करते हैं सीन में। तो जैसे 10 सीन हुए या 15 सीन हुए, तो जितना भी हमारी स्टोरी का रिक्वायरमेंट है या स्टोरी में जितना भी बड़ा सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस के हिसाब से उसके अंदर सीन आ जाते हैं। फिर उस सीन को हम शॉर्ट साइजेस में डिवाइड करते हैं और उस शॉर्ट साइजेस को लेके शॉर्ट एंगल, कैमरा, शॉर्ट डिवीजन इन सब को लेके फिर वो सीन शूट हो जाता है। सिनेमा का सबसे सिंपल फंडा होता है, शॉर्ट साइज बदलो, इमोशन बदलो। यानी कि आपने अगर क्लोजअप लगाया तो क्लोजअप में आप आर्टिस्ट के पूरे इमोशन समझ सकते हो। वाइड शॉट लगाया तो कहाँ हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, ये सब समझ सकते हो। लोकेशन एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, आपको सिनेरियो समझ में आता है। तो ये सब चीजें किस तरीके से चेंज की जाती है, ये शॉर्ट साइजेस किस तरीके से चूज किए जाते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एस्टेब्लिशमेंट शॉट। एस्टेब्लिशमेंट शॉट मतलब इसके नाम में जैसे आ गया है कि किसी भी जगह को एस्टेब्लिश करने के लिए फिल्म में ये शॉट यूज किया जाता है। और ज्यादातर जब कोई सिटी, बड़ा लैंडस्केप, फिल्म जहाँ भी हो रही है उस जगह को दिखाने के लिए, उस सिनेरियो को एस्टेब्लिश करने के लिए ये शॉट यूज किया जाता है। और आपने बहुत सारी फिल्मों में ऐसे बहुत सारे शॉट देखे होंगे कि जिससे जगह, वो जो लोकेशन है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, फिल्म का जो सिनेरियो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। और इससे कहानी में ये हमें ये समझने में मदद होती है कि ये कहानी किस सिटी में, किस देश में, किस जगह पे, किस डेजर्ट पे, नदी में, तालाब में, समंदर में, किस जगह पे ये सब कुछ हो रहा है जो हम देख रहे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट शॉट उसके लिए यूज किया जाता है। और ये शॉट, इसका शॉट साइज ऐसा कुछ नहीं होता। जितना बड़ा लैंडस्केप आप इसमें दिखा सकते हो, जितना बड़ा हॉरिजॉन्टल होराइजन आप इसमें दिखा सकते हो, उतना बड़ा आप दिखाते हो। और डिपेंड होता है आपकी स्टोरी के ऊपर, लेकिन उतना बड़ा आप इसमें दिखा सकते हो। सेकंड आता है वाइड शॉट। वाइड शॉट यानी कि एस्टेब्लिशमेंट शॉट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कैरेक्टर्स आते हैं। जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे ये शॉट हो रहा है, तो उसमें कैरेक्टर भी होते हैं और कैरेक्टर के साथ साथ हम वो लोकेशन भी देखते हैं। तो उस कैरेक्टर का उस लोकेशन के साथ जो भी रिलेशन है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। उससे हमें ये समझ में आ जाता है कि वो कैरेक्टर कहाँ पे क्या कर रहा है। तो इस वाइड शॉट में हमें हम सीन के और पास जाते हैं और हमें ये समझ में आता है कि उस जो कैरेक्टर का उस सीन में जो भी कुछ उसके साथ हो रहा है, तो उसका और उस जो जगह है, उसका रिलेशन जो है, उसमें हमें वो समझ में आता है। उसके साथ-साथ अगर आप बाकी के कैरेक्टर हो, तो उनका सबका एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। वाइड शॉट में हमें ये समझ में आता है कि जो कोई सीन हो रहा है, वो सीन किस जगह पे हो रहा है, कौन-कौन से लोग हैं, वहाँ आस-पास क्या-क्या मौजूद है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें उसमें पता चल जाता है। तो वाइड शॉट बहुत सारे फ़िल्मों में, वाइड शॉट ऑब्वियसली बहुत सारी फ़िल्मों में यूज़ तो होता ही है। सीन को, जो कैरेक्टर का जो पर्सपेक्टिव है आस-पास के लोकेशन के साथ, तो वाइड शॉट में हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। इसके बाद आता है लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट यानी कि जिसमें हमें कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर जो हमारे फ्रेम में मौजूद है, वो कैरेक्टर पूरी तरह से दिखता है, पूरी तरह से वो दिख रहा है। भले वो इंसान हो या हमारा कैरेक्टर कोई प्रॉप हो या कुछ भी हो, तो वो हमें पूरी तरह से दिख रहा है। तो उसमें एस्टेब्लिश हो जाता है वो कैसा है, किस तरह से है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो सब हमें लॉन्ग शॉट में समझ में आता है। और उसका आस-पास के लोगों के साथ जो भी रिलेशन है, तो वो भी उस शॉट में एस्टेब्लिश हो जाता है। तो लॉन्ग शॉट मेजॉरिटी बहुत सारे सीन में बीच-बीच में यूज़ किया किया जाता है। इसका यूज़ डिपेंड है कि आपका सीन कैसा है, किस तरीके से है, कहाँ हो रहा है, तो उसके हिसाब से इसको अलग-अलग तरीके से अलग-अलग फ़िल्म मेकर यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है मीडियम शॉट। मीडियम शॉट का क्या काम है? तो मीडियम शॉट में हम कैरेक्टर के और नज़दीक आ जाते हैं और कैरेक्टर के नज़दीक आके हम कैरेक्टर के मूवमेंट को समझ सकते हैं।
हम उसके हाव-भाव को समझ सकते हैं, हम उसका बाकी के कैरेक्टर के साथ जो रिलेशन है, उससे देख सकते हैं। ये ज़्यादातर मीडियम शॉट कन्वर्सेशन में, जो भी आपने कन्वर्सेशन वाले सीन किसी भी फ़िल्म में देखे होंगे, तो वो मेजॉरिटी मीडियम शॉट में होते हैं, क्योंकि हमें फिर उनका रिलेशन समझ में आता है। उससे मीडियम शॉट से उनका रिलेशन अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाता है, कैरेक्टर का जो रिलेशन होता है एक-दूसरे के बीच में, तो वो अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाता है। और उनका जो कन्वर्सेशन है वो ज़्यादा स्मूथली हमें दिखता है। तो ज़्यादातर मीडियम शॉट उसके लिए यूज़ किया जाता है। और हम जो है मतलब कैरेक्टर के थोड़ा-सा बॉडी लैंग्वेज समझ सकते हैं, उसके इमोशन समझ सकते हैं, तो हम और पास आ जाते हैं उसके, और ये सारी चीज़ें मीडियम शॉट में हम कैप्चर करते हैं। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट, या ऐसा कहो कि सबसे जो बहुत पास वाला जो शॉट है, तो वो है क्लोज़अप। क्योंकि क्लोज़अप का क्या है ना कि इस क्लोज़अप से सिर्फ़ आप आर्टिस्ट के पास नहीं आ जाते हो। आपको सिर्फ़ आर्टिस्ट नहीं दिखता है, तो आपको आर्टिस्ट दिखता तो है, लेकिन आर्टिस्ट का इमोशन दिखता है। आप वो जो भी वहाँ वो कैरेक्टर जो भी फ़ील कर रहा है, आप वो फ़ील कर सकते हो, आप वो समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो क्लोज़अप शॉट से क्या हो जाता है कि आप उस स्टोरी में, उस सीन में जो कुछ हो रहा है, उसके अंदर ऑडियंस को लेके आते हो। तो क्लोज़अप शॉट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब कोई भी इंटेंस सीन हो जाता है, या कोई भी हँसी-मज़ाक वाला सीन हो, कुछ भी हो, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इमोशन पोर्ट्रे करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को कनेक्ट करना है, उसको ऑडियंस को ये समझाना है कि हमारा कैरेक्टर अभी इस वक़्त क्या फ़ील कर रहा है। अगर ये हमें ज़्यादा अच्छी तरह से करना है, तो उस सिनेरियो में हम ज़्यादातर क्लोज़अप शॉट यूज़ करते हैं। तो मेजॉरिटी जो इंसान के इमोशन है, कैरेक्टर के इमोशन है, उसको दिखाने के लिए क्लोज़अप शॉट ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और उससे ऑडियंस को बहुत अच्छी तरीके से उसके इमोशन समझ में आ जाते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कहो, या जो सस्पेंस बढ़ा सकता है, सस्पेंस बढ़ाता है, या फिर आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, तो वो है एक्सट्रीम क्लोज़अप शॉट। एक्सट्रीम क्लोज़अप में क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ का, जैसे आप चल रहे हो तो उसका फुटस्टेप का आप क्लोज़अप लेते हो, एक्सट्रीम क्लोज़अप लेते हो, पैरों का एक्सट्रीम क्लोज़अप लेते हो, या कोई कैरेक्टर अगर चल रहा है तो उसके हाथ का क्लोज़अप लेते हो, बाकी चीज़ों का क्लोज़अप एकदम छोटे-छोटे से जो इंटरकट के लिए यूज़ किया जाता है, उस तरीके से एक्सट्रीम क्लोज़ यूज़ किए जाते हैं। जिससे क्या होता है कि ऑडियंस की क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है और इंटेंसिटी भी बढ़ती है। अगर किसी सीन में इसे हम किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे कि बहुत बार हीरोइन को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले झुमके दिखाते हैं, फिर लिप दिखाते हैं, फिर नोज़ रिंग दिखाते हैं, फिर आँखें दिखाते हैं, बाल दिखाते हैं, और फिर वो रिवील होती है, फिर उसका चेहरा दिखता है। तो ऐसे रिवीलिंग के लिए या कैरेक्टर रिवील के लिए भी दिखाते हैं। या फिर कोई गून अगर चल रहा है, कुछ एक्शन सीक्वेंस है, तो उसमें भी पैरों का शॉट, ये शॉट, वो शॉट, बंदूक का शॉट, तो ऐसे शॉट दिखा के हम उसको अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिसे एक्सट्रीम क्लोज़अप हम कहते हैं। किसी भी छोटी-छोटी चीज़ों पे या बड़ी चीज़ के, किसी जैसे हाथ पे, नाक पे, अपने लिप्स पे, तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों पे इसका मतलब इसको शॉट किया जाता है, इसमें शूट किया जाता है। और फिर उसे सस्पेंस बिल्ड करने के लिए, क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए, थ्रिल बिल्ड करने के लिए फिर इसको यूज़ किया जाता है। इसके साथ-साथ हम बेसिकली और 2-3 चीज़ें जैसे शॉर्ट साइजेस में अगर आ सकती है, तो जैसे सजेशन वाला शॉट हो गया कि किसी कैरेक्टर के सजेशन से सामने वाला कैरेक्टर दिख रहा है या कोई चीज़ दिख रही है, तो वैसे भी शॉट यूज़ किए जाते हैं। फिर पॉइंट ऑफ व्यू शॉट यूज़ किया जाता है। ये भी सस्पेंस बढ़ाने के लिए या क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, कि अगर फ्रेम के अंदर का कोई कैरेक्टर कुछ देख रहा है, तो पहले उसकी अगर नज़र किधर जाती है, तो वो दिखाते हैं, फिर उसकी नज़र से क्या दिख रहा है, तो वो दिखाते हैं। वो सब्जेक्टिव होता है कि हम फ्रेम के अंदर चले जाते हैं, जो हमारा कैरेक्टर देख रहा है, वो अगर हमें ऑडियंस को दिखाना है, तो फिर उसको यूज़ किया जाता है। तो सजेशन भी यूज़ किए जाते हैं ऐसी जगह पे, डायरेक्टली पॉइंट ऑफ व्यू भी यूज़ किया जाता है, डायरेक्टली कैमरे से दिखाया जाता है कि क्या वो देख रहा है। और ओएस भी यूज़ किया जाता है, मतलब ओवर द शोल्डर जो हम शॉट देखते हैं, तो वो यूज़ किया जाता है। वो मेजॉरिटी जब हम क्लोज़अप या किसी भी सीन की कन्वर्सेशन वाले सीन की मेजॉरिटी हम कटिंग देखते हैं, तो उसमें हम ओएस
सजेशन, ये शॉट बहुत ज़्यादातर देखते हैं। जिससे क्या होता है कि सीन बहुत स्मूथ दिखने लगता है, सीन बहुत स्मूथ दिखता है। और ये जितने भी हमने शॉट साइज़ेस देखे हैं, ये सारे शॉट साइज़ेस मतलब जिस सीक्वेंस में हमने देखे, उस सीक्वेंस में हम एक्चुअली यूज़ नहीं कर सकते। इसे यूज़ करने के लिए हमें हमारा सीन को समझना बहुत ज़रूरी होता है और फिर उस हिसाब से, उस सीन के हिसाब से हमें कौन से शॉट चाहिए, कौन से यूज़ करने चाहिए, किसके बाद कौन-सा शॉट आएगा, तो वो सब हम शॉट डिवीज़न में फिर डिसाइड करते हैं, डायरेक्टर, डीओपी वो सब डिसाइड करते हैं और फिर उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिर वो सीन उस तरीके से उस शॉट साइज़ेस में शूट होता है। अब देखो क्या है कि ये जो मैंने सारे शॉट बताए, ये एक सिंपल है, बेसिक है। ये शॉट आपको हर फ़िल्म में, हर गाने में, हर जगह पे यूज़ होंगे। यही शॉट होते हैं जिसमें अलग तरीके के कैमरा एंगल ऐड होते हैं, अलग-अलग तरीके के मूवमेंट ऐड होते हैं और उससे जो सिंपल सा शॉट है वो और क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा हमें लगने लगता है। तो हम अगले वीडियो में इसके बारे में ही बात करने वाले हैं कि शॉट डिवीजन किस तरीके से होता है। जो भी आज हमने शॉट साइजेस सुने हैं, जो भी शॉट साइजेस के बारे में हमने जाना है, तो ये शॉट साइजेस यूज़ करके हम किस तरीके से एक आधा जो सीन है या एक छोटा-सा सीन है, उसे किस तरीके से एलिवेट कर सकते हैं या उसे ये सारे शॉर्ट साइजेस यूज करके उसे किस तरीके से और अच्छा और बेटर हम बना सकते हैं या शॉर्ट साइजेस का यूज करके उसे सिंपल से तरीके से भी कैसे दिखा सकते हैं। सिंपल जो हमें कहना है, हम जो कहना चाहते हैं, ऑडियंस को जो दिखाना चाहते हैं उस सीन से, वो कैसे बेटर कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं रुद्रा आपकी रजा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही।